बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब की सहाफ़ती बैठक में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार बीर। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और इस हवाले से जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी ज़रूरत और इस्तिताअत के मुताबिक वो जानवर की तलाश में हैं। एक तरफ दुम्बे लिए जा रहे हैं, बकरे हैं, गाय बैल, हत्ता कि ऊँट की तलाश भी जारी है। लेकिन आमदा इतलात यही है कि जो मंडी है वो काफ़ी हाई है और कीमतें जो है वो माजी के मुकाबले में, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। ये हर बार ऐसा होता है कि मंडी जो है इब्तदा में वो काफ़ी तेज़ होती है और अगर माल ज़्यादा आ जाए और फिर निस्बतन कीमतें गिर जाती हैं, और अगर माल की कमी हो जाए तो फिर इससे भी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाया करती है। लेकिन इस सारे सूरत हाल में एक चीज़ अफसोसनाक है कि ये जो इस्लामी त्यौहार है, इवेंट है और एक पूरी तारीख़ रखता है कुर्बानी का जो एक अमल है और इसके पीछे जो नीयत और जज्बा है, हम उसको छोड़कर इसको एक कारोबारी दिन के तौर पर अब मनाने लग पड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं कि जिनकी ये कोशिश होती है कि इस मौके पर ख़रीदार से ज़्यादा पैसे वसूल किए जाएँ, चाहे उसकी इस्तिताअत है या नहीं। और दूसरी तरफ बाद ख़रीदार ऐसे भी हैं कि वो गोश्त को तोल कर कीमत मुकर्रर कर रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ गलत है। एक तरफ जो साहिब हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी ले, और पैसे तो वो कहते हैं कि खूबसूरती के होते हैं, और दूसरी तरफ जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि जो शख्स आ रहा है उसने कोई ज़ाती हवाले से ये कुर्बानी नहीं करनी। अल्लाह का हुक्म है, साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है तो वो फ़र्ज़ अदा करने आया है, उसके साथ तामन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह के हर फील्ड में रमज़ान हो तो हम चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं, बकरा ईद आए तो जानवरों के रेट बढ़ जाते हैं। यही मामूलात ज़िंदगी चल रहा है, इसीलिए हमारी पूरी भी नहीं पड़ती। हर शख्स परेशान है, हर शख्स की जेब में पैसों की कमी है। हालांकि लूट खसूट में वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये तरीक़ा कार रखेंगे कभी आपकी जेब भर नहीं सकती। तो इस सिलसिले में हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। इस साफ़ती बैठक में सीनियर नायब सदर राजा इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं। राजा साहब, आप भी मंडियों के बड़े भाव ताव कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ी कीमतें लगा रहे हैं, तो इस वक्त जी सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुल्फ़िकार मीर साहब। सूरत हाल बिल्कुल ऐसे है जिस तरीके से आपने अभी अपने इंटरव्यू में फरमाया है कि जानवर जो हैं उनकी तादाद तो बेशुमार है। आपको माल जो आप कह रहे हैं वो हर जगह पे आप देहातों में देखें या मंडियों में देखें तो मंडियाँ जो हैं वो भरी पड़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कीमतें हैं वो बिल्कुल आपने भी दुरुस्त फरमाया, वो डेफिनेटली वो कीमतें बहुत आई हैं पिछले साल की बनस्बत जो है वो आप ये समझ लें, अगर हम बकरों की बात करें तो 20 से 30,000 रुपया बकरे की कीमत जो है वो ज़्यादा जो है हमें महसूस हो रही है। अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो जो जनाब आपने ये जानवर जो है ज़ाहिर बात है कि वो एक साल में इनकी खिदमत करते हैं और इनकी लुक आफ्टर करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये महंगा बिके तो उतना ही अच्छा है। दूसरी साइड पे जो है वो हम जैसे बिलखुसूस जो मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास जो है वो आपको पता है कि महंगाई जो है वो अरूज पर है। कारोबार जो है वो आप ये देखें कि सारे ख़त्म हो चुके हैं, लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सुनते इब्राहिमी की जो ख्वाहिश है वो भी हर दिल में होती है, थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम ये जो मजहबी फरीज़ा है ये अदा करें। तो मजहबी फरीज़ा अदा करने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम आज भी जो है वो 40 से 50,000 रुपया जेब में रख के आज भी, बल्कि मैंने 3-4 पोस्टें पढ़ी हैं जी, उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो पैसे लेके गए हैं लेकिन जो हमारे पास पैसे थे उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा ज़ुल्फ़िकार मीर साहब के इन कुर्बानी के जानवरों को अपनी अना और ज़िद की जो है ना वो उसकी भेंट मत करें। मतलब ऐसे भी सौदे देखे हैं कि मैं 4-5 हज़ार रुपये जो व्यापारी हज़रात हैं वो ज़िद लगा के बैठ जाते हैं, वो अपना जवाब नहीं भेजते। दूसरी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है मंडी के बारे में। मंडी के बारे में जो है ये ज़िली इंतज़ामिया जो है और बिलखसूस में डिप्टी कमिश्नर साहब सारा यादगंदो साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मंडी जो है ये गर्ल्स कॉलेज के बैक साइड पर अगर आप जाएँ, जो आपको पता है ये भोन जो रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पे बहुत बड़ी यहाँ पे जगह मौजूद है। ये जो चक निरंग वाली मंडी है ये बिल्कुल शहरियों की आउट ऑफ रीच है। वहाँ पे शहरियों का जो पहुँचना है, एक एक चक्कर 2-2 3-3 चक्कर लगाते हैं, हर चक्कर में 500-700 का पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है, वो खर्च करके आ जाते हैं। इस मंडी को जो है वो सिटी के एरिए में, चकवाल शहर के एरिए में जो है वो इसका कोई अरेंजमेंट जो है किया जाए। देखो ठीक है जी, अच्छी तजवीज़ है, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं
اس میں تو 1 کلومیٹر بھی چلنا مشکل ہو چکا ہے، اور کجا یہ کہ اتنی دور منڈی ہے، پھر اگر آپ نے جانور خرید لیا ہے تو اس کو گھر لے کر آنا وہ الگ سے اخراجات ہے، تو اس تجویز پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ لائیو اسٹوڈیو میں کالم نگار جاوید ملک موجود ہے۔ ملک صاحب، منڈیوں کی بات ہو رہی ہے، اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر سہولیات کی کمی ہوتی ہے، جانوروں کے لیے پانی کا جو موجود ہونا ہے اس میں کمی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ بھی پانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بار منڈیوں کی کیا صورتحال ہے اور سہولیات کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی میر صاحب، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، میں نے وزٹ کیا ہے ابھی ریسنٹلی منڈی میں، اور وہاں کا جو صورتحال پچھلے اگر میں کمپیریزن کروں لاسٹ ایئر تو کوئی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی بھی زیادہ ہوئی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ایون انہوں نے پانی وانی کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ جب 40+ ہوگا درجہ حرارت، تو پانی اگر اس کے اندر پڑا رہے گا تو وہ کیسے جانور پئیں گے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ جو وہاں پہ جو دیگر انتظامات ہیں جیسے سایہ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے بڑا اچھا ایک انتظام کیا ہوا ہے، لیکن جو ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ صفائی کا کوئی پراپر جو ہے نا انتظام نہیں ہے۔ یعنی ایک بار کرتے ہیں صبح کے ٹائم، سترہ پنجاب کو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک بار کا کام نہیں ہے۔ وہاں پہ تو اس طرح ہو کہ کم از کم 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ ریگولر بنیاد کے اوپر وہاں پہ ہوں، اور وہ پورا دن صفائی کریں، تو پھر لوگوں کے لیے ایک آسانی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میر صاحب میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس وقت بڑے جو ہے نا حالات عجیب و غریب ہیں۔ چکوال کا ہی میں کہوں گا کہ چکوال کو بھی اس حوالے سے وہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ ڈیوٹی پر چند افسران موجود ہیں، ٹریفک والے بھی ہیں، اور پنجاب پولیس بھی ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ایک الرٹ ہوتا ہے نا، جیسے ایک ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آئی، یعنی بالکل کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ تھوڑا سا الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بیل لینے جانا ہے ایک شخص نے، تو ڈیفینیٹلی جو اس ٹائپ کے کرمنل مائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ اس کی جیب کے اندر تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ تو ہوگا، تو وہ تو 2.5-3 لاکھ کیا، یہاں تو آج کل 20,000 کے لیے بندے کو مار دیتے ہیں۔ ان حالات میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ان حالات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے منڈیوں کی، اور خاص طور پر لوگوں کے پاس بھی جو پیسے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر جو جیب کترے ہیں وہ کافی متحرک ہو جاتے ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی واردات ڈالیں، تو جب بھی منڈیوں کا رخ کریں تو محتاط رہیں اور اپنے جو پیسے ہیں اس کو سنبھال کر رکھیں۔ آج کی اس صحافتی بیٹھک میں راجہ ذیشان علی بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ آن پر اس سیشن کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، انگلش پاک نیوز کے ذریعے بھی یہ ہمارا پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور بیک اپ کے طور پر اسد ظریف اس کو کور کر رہے ہیں، اور اب کلاس ورڈ کے لیے AK درویش۔ Thank you very much, Janabi Zulfikar Mir Sahab. Eid ul-Adha is around the corner, and those people who can afford, they are preparing for the Qurbani. They are preparing to buy the sacrificial animal. Now, the one big problem is that the market where these cattle are being sold is out of the city, 9 kilometer, more than 9 kilometer out of the city. And in such a hot weather, on the one hand, it is the petrol is very pricey, very expensive. On the other hand, the weather is very, very hot indeed. And the people sitting here, as Iftikhar Sahab suggested, why not to shift it inside the city? Because there is a lot of empty space, particularly belonging to the railways, Pakistan Railways. There is a lot of space available. Why not to shift it here? So that was indeed a very important suggestion. Apart from all that, what we talked about here, Janabi Zulfikar Mir Sahab says that the sacrificial animals are very expensive. On the one hand, it seems that those people who are selling it, they are taking it purely as a business and they want to earn the maximum out of it. Although they deserve to earn the money out of that, but it shouldn't be taken like that. That they should try to extract the maximum. Rather, they should earn the very reasonable amount of the money, so that the people could buy it easily. Javed Malik Saab says that there is a lack of security over there.
and the people who go there for the purpose of buying are those people who have just sold their cattle, their animal. They possess a lot of cash. I mean 200,000, 300,000, even if at all somebody is selling several cattle, they might be carrying 5 to 600,000 rupees in their pocket. And in a situation like this one, there is every risk of being cheated, looted, and extorted. So there is although the policemen are there, traffic police is also there, but despite all that, if at all we look at the spirit of the people, if at all we look at the spirit of the cops serving there, they don't seem alert enough. Rather, it seems that they are taking rest on a rest chair. So this is a situation which is not so desirable. Apart from that, cleanliness should be taken care of very well, which is cleanliness is being taken care of once in a daytime, but it should be done some 3 to 4 times in a day. So that is what we spoke about here. Those who participated, Zulfikar Mir Sahab, Raja Iftikhar Sahab, Javed Malik Sahab, and I spoke, and those who are assisting us are Zishan Raja and Asad Zarif. That is all from me here today. Thank you very much.